नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस आयुक्त के निर्देशन में जनपद की यातायात व्यवस्था में निरंतर सुधार जारी है। 70 नवीन कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग को कई उप निरीक्षक भी मिले हैं। ये जानकारी एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र द्वारा हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय को खास बातचीत के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा उठाए गए चौराहों के ठेकेदारों को दी गई हिदायत, चौराहे पर वाहनों को व्यवस्थित करें, अन्यथा ठेकेदारी होगी निरस्त। सिकंदरा चौराहे और गुरुद्वारा गुरु के ताल पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए NHAI से बाईपास पर एक कट और खोले जाने के लिए हो रही वार्ता। वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए यातायात विभाग द्वारा निरंतर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। उनका कहना था कि चौराहों को जाम से मुक्त करने के लिए यातायात विभाग सहित जनमानस को भी निभानी पड़ेगी अहम भूमिका। यातायात के नियमों का पालन कर अपनी व अन्य की सुरक्षा का रखे ख्याल। आगरा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसको लेकर यातायात व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र से। कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमारे पास जो कर्मचारियों की भारी रिक्ति थी और जिसके कारण हम कई चौराहों पर ड्यूटियां नहीं लगा पाते थे, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती थी, तो कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारे पुलिस आयुक्त महोदय का सबसे विशेष ध्यान ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में है। उसी क्रम में उन्होंने कमिश्नरी लागू होते ही पदभार ग्रहण करते ही 70 कर्मचारियों की नियुक्ति की। तत्पश्चात यातायात निदेशालय द्वारा 31 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसके पश्चात अभी यातायात निदेशालय से कांस्टेबल की भी नियुक्ति की जानी है। तो हम इस स्थिति में आ पाएंगे, जो सबसे बड़ी स्थिति है कि हम शहर के प्रमुख चौराहों पे और चौराहों के साथ जो प्रमुख कट हैं या कुछ बाजार हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाने में सक्षम हो सकेंगे। तो इसके जो है परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि यातायात व्यवस्था में सुधार परिलक्षित होने लगा। दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या है यातायात परिचालन में, वो है रोड इंजीनियरिंग की कमी। तो रोड इंजीनियरिंग के संबंध में भी जो हम लोग सुधारात्मक काम कर सकते हैं छोटे में, तो उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। मिसाल के लिए टेढ़ी बगिया चौराहे पे अस्थायी रूप से उसको डिवाइड करके एक टेम्परेरी चौराहा बनाने की योजना है NHAI के माध्यम से। इसके अलावा कई जगह पे जैसे सिकंदरा पे या गुरुद्वारा गुरु के ताल पे भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसका प्रपोजल भेजा जाएगा कि वहाँ पे या तो अंडरपास बनाया जाए या कोई कट आगे खोला जाए, ताकि वहाँ पे जो सिकंदरा या गुरुद्वारा गुरु के ताल पे जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम किया जा सके। बोदला चौराहे पे जो है वो अस्थायी अतिक्रमण की समस्या रहती है, उसका भी निदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये रोड इंजीनियरिंग की बात हो गई। साथ साथ इन्फोर्समेंट की कार्यवाही भी हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से और ये आगे हम लोग जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं कि लोग ट्रैफिक के सेंस को समझें। तो इस प्रकार से हम लोग चारों तरफ से इसका प्रयास कर रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था में इसका सुधार परिलक्षित हो रहा है। नगर निगम द्वारा ठेकेदार की व्यवस्था चौराहों पर लागू की गई है। अक्सर देखा जा रहा है ऑटो चौराहे के आसपास मंडराते रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति रहती है। ठेकेदार को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, दिसंबर में नगर निगम द्वारा 47 स्थानों पे ठेके उठाए गए हैं और जिनमें से अधिकांश स्थानों पे ऑटो टेम्पो का संचालन होता है। संबंध में जो लोग इसके अधिकृत फर्म हैं, जो लोग अधिकृत ठेकेदार हैं, इनसे वार्ता भी की गई थी कि भाई आप चौराहों पे व्यवस्था स्थापित करिए। मुख्य उद्देश्य है कि चौराहों पे व्यवस्था स्थापित हो। अभी उसमें पर्याप्त सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिनसे एक बार और वार्ता की जाएगी। यदि चौराहे में सुधार परिलक्षित नहीं होता है और ऑटो टेम्पो ये ठेकेदार द्वारा सहयोग नहीं किया है, तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। G20 को लेकर किस प्रकार से यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है? G20 आपको विदित है कि G20 की जो बैठक है वो फरवरी के प्रथम पखवाड़े में होना प्रस्तावित है और उस क्रम में G20 के विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आगरा में आएंगे। तो इसके लिए सभी विभाग तैयारी कर रहे हैं। यातायात विभाग द्वारा जो ट्रैफिक प्लान है वो बना लिया गया है और जो रूट है वो उस पर जो है ड्यूटियों के जो है प्रस्ताव कर लिया गया है।
और हम किसी भी तरह से यातायात संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे और एक बेहतरीन कार्यक्रम कराने में यातायात विभाग या कमिश्नरेट पुलिस आगरा का जो है प्रमुख योगदान है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, वीक मनाया जा रहा है, माह मनाया जा रहा है, किस प्रकार से जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, जो इस बार का सड़क सुरक्षा माह है उस पर सबसे अधिक बल जो है जागरूकता पे है, क्योंकि प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हम निरंतर करते रहते हैं। तो इस क्रम में शासन और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रतिदिन कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जैसे महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई, तो उद्देश्य ये है कि हम समाज के उस वर्ग तक पहुँचें, उस सेक्शन तक पहुँचें जो अभी यातायात के नियमों के बारे में या सड़क सुरक्षा की गंभीरता के बारे में उतना सचेत नहीं है, ताकि सड़क सुरक्षा के जो हमारे वास्तविक उद्देश्य है दुर्घटनाओं में कमी लाना और दुर्घटनाओं में कोई व्यक्ति ना मरे इसका सुनिश्चित करना, तो इसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। जनपद वासियों से भी अपील, वह भी यातायात के नियमों का पालन करें। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करने से न केवल हमें सुविधा होती है बल्कि अन्य लोगों को भी सुविधा होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए सनातन धर्म के हिसाब से तो ये परोपकार का भी कार्य है। तो हम एक हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ साथ यातायात का नियमों का पालन से हम न केवल हम सुरक्षित रहते हैं बल्कि पूरे समाज को, जैसे किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो केवल किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु नहीं होती है, किसी परिवार की क्षति नहीं होती, पूरे समाज की क्षति होती है। तो उस क्षति को हम कम कर सकते हैं और राष्ट्र की सेवा में एक अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद। उन्होंने बड़े कमिश्नरी लागू होने के बाद यातायात व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किए जा रहे हैं इसकी जानकारी दी है। सड़क सुरक्षा माह के अंदर जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम कर यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा लागू किए गए ठेकेदार प्रणाली को दिशा निर्देश दिए हैं, सुधर जाओ नहीं तो बंद कर दिए जाओ। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।